नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस काल में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह किस काल में हुई दोस्तों, गुप्त काल में, गुप्त काल में हुई थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है। अष्टांगिक जो मार्ग है किससे संबंधित है दोस्तों, धर्मचक्र परिवर्तन से जो है धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी। बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की जो अनुमति है वह कहाँ दी गई थी, वह दोस्तों वैशाली में दी गई थी, वैशाली में दी गई थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र की पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। अशोक ने अपनी पुत्री को जो है कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को जो है पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर को क्या करें दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके जो है शासनकाल में हुई थी। यह दोस्तों 483 ईसा पूर्व राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, वेलुवन विहार का निर्माण जो है किसने करवाया। वेलुवन विहार का जो निर्माण है किसने करवाया, ये दोस्तों बिंबिसार ने करवाया, बिंबिसार ने। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ जो है हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और जो है कहाँ हुई थी, ये दोस्तों 383 ईसा पूर्व वैशाली में, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ जो है किसके शासनकाल में हुई थी। यह दोस्तों 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों, 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी, यह दोस्तों कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी, यह दोस्तों कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाला जो पहले वाली जो प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला थी वह कौन थी, वह थी प्रजापति गौतमी थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, नागार्जुन किस संप्रदाय के थे। नागार्जुन जो है किस संप्रदाय के थे, यह दोस्तों माध्यमिक संप्रदाय के थे, माध्यमिक संप्रदाय के नागार्जुन थे। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है वह कहाँ बिताई थी, यह दोस्तों वैशाली में बिताई थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। विश्व शांति स्तूप जो बिहार में कहाँ स्थित है दोस्तों, राजगीर में, राजगीर में जो है विश्व शांति स्तूप स्थित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया जो है किसे कहा जाता है दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। शून्यवाद सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, वो दोस्तों नागार्जुन है। नागार्जुन जो है शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो क्या है, वह दोस्तों बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, विनय पिटक किसके जो है संबंधित है। विनय पिटक जो है किससे संबंधित, हाँ ये दोस्तों संघ के नियम और आचार्य, संघ के नियम और आचार्य से संबंधित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, प्रतित्यसम मुद्पात क्या का जो है अर्थ क्या है। क्या ये फालतू की तरह लिखता है, प्रतित्यसम मुद्पात का जो है अर्थ क्या है, यह है दोस्तों कारणों पर निर्भर उत्पत्ति, कारणों पर निर्भर उत्पत्ति है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, महायान शाखा का औपचारिक प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था। महायान शाखा का जो औपचारिक प्रारंभ जो है किसके शासनकाल में हुआ था, यह दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर हाँ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब से एक प्यार से कमेंट जरूर करना। चलिए 20वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर का पूजा जो है कब प्रारंभ हुई।
त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की जो पूजा है वह कब प्रारंभ हुई? वह दोस्तों गुप्त काल में प्रारंभ हुई, गुप्त काल में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें? तो लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? यह दोस्तों मत्स्य पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अर्धनारीश्वर मूर्ति क्या दर्शाती है? अर्धनारीश्वर जो मूर्ति है वह दोस्तों शिव और शक्ति का मिलन दर्शाती है, शिव और शक्ति का मिलन दर्शाती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नयनार संतों की संख्या कितनी थी? नयनार संतों की जो संख्या है कितनी थी? यह दोस्तों 63 थी, 63 थी नयनार संतों की संख्या। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह कौन थे? वह थे दोस्तों कपिल मुनि। कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह थे दोस्तों पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह थे दोस्तों गौतम। गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे, गौतम। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह कौन थे? वह थे दोस्तों कनाद। कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, कनाद। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह बादरायण। बादरायण जो है वेदांत दर्शन के प्रतिपादक थे। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भागवत धर्म का जो प्रवर्तक है किसे माना जाता है? भागवत धर्म का जो प्रवर्तक है किसे माना जाता है? यह दोस्तों कृष्ण को, कृष्ण को माना जाता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय जो है किन शासकों को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय के विकास का जो श्रेय है किन शासकों को दिया जाता है? ये दोस्तों गुप्त शासकों को दिया जाता है, गुप्त शासकों को। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर कौन क्या है दोस्तों? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वह चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वह चाणक्य था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे, 33वां नंबर को क्या है तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र जो है थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर को क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र ग्रंथ के जो रचयिता थे वह चाणक्य थे। चाणक्य थे अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर को क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जो है कौन सा धर्म अपनाया दोस्तों? जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को अपना लिया। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर को क्या है दोस्तों? बिंदुसार का उपनाम क्या था? बिंदुसार का जो उपनाम था वह क्या था? वह था अमितरघात। अमितरघात था बिंदुसार का उपनाम। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वां नंबर को क्या करे दोस्तों? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था अशोक। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां नंबर को क्या करे दोस्तों? कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां नंबर को क्या करे दोस्तों? कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने कौन सा धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर को क्या करे दोस्तों? पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्र को पहली बार जो राजधानी है वह किसने बनाया? वह दोस्तों उदयन ने। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाया, उदयन ने। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर को क्या करा दोस्तों? सिकंदर के समय जो है मगध का शासक कौन था? सिकंदर के समय जो मगध का शासक था वह कौन था? वह था दोस्तों धनानंद। धनानंद जो है सिकंदर के समय मगध का शासक था, धनानंद। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर को क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध वैद्य जीवन के दरबार में स्थान किसने दिया? प्रसिद्ध वैद्य जीवन के दरबार में जो है किसने स्थान दिया? बिंबिसार ने स्थान दिया था, बिंबिसार ने। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर को क्या है दोस्तों? सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध है किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों? झेलम नदी के तट पर हुआ था, झेलम नदी के तट पर हुआ था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की जो मृत्यु है वह दोस्तों बेबीलोन में, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है तो
वज्जी महाजनपद में किस प्रकार का शासन व्यवस्था थी? वज्जी महाजनपद में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? यह दोस्तों गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, गणतंत्र भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह था दोस्तों नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह क्या था? वह दोस्तों अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था, सी एकदम राइट आंसर होगा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो है किन ग्रंथों में मिलता है? 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है किस ग्रंथों में मिलता है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय और भगवत सूत्र में जो मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय जो है किस जो है धर्म का जो है ग्रंथ है? ये दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर लास्ट से देख लीजिए फटाफट, भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? भगवती सूत्र जो है वो दोस्तों जैन धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है, भी एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।